बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल यानी बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से उर्दू की लिखी हुई एक नज्म पर नागपुर पुलिस ने केस दर्ज किया। फैज की लिखी हुई नज्म हम देखेंगे पर बगावत का केस दर्ज किया गया है। नागपुर पुलिस ने वीरा साथीदार मेमोरियल के मुंतजिमिन और मुकर्रिरीन पर केस दर्ज किया। गुज़िश्ता हफ्ते सकाफती कारकुनों के ग्रुप ने फैज की मशहूर नज्म के बोल गाए। पुलिस शिकायत में कहती है, जब मुल्क ने पाकिस्तानी फौजों का बहादुरी से मुकाबला किया, नागपुर के रेडिकल लेफ्ट पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की नज्म गाने में मसरूफ थे। मज़ाहमती आवाज के तौर पर मनाए जाने वाले फैज अहमद फैज की इनकलाबी शायरी गाना अब हिंदुस्तान में बगावत के इल्जामात का बाइस बन गया है। गुज़िश्ता हफ्ते अदाकार और कारकुन वीरा साथीदार की याद में मुनक़िद तकरीब में नौजवान सकाफती कारकुनों ने फैज की मशहूर नज्म हम देखेंगे के बोल गाए। नागपुर पुलिस ने अब मुंतज़मीन और तकरीब के मुकर्रिर को भारतीय न्याय संहिता की दफा 152 बगावत के तहत और दीगर दफात बशमूल सेक्शन 196 गिरोह के दरमियान दुश्मनी फैलाना और दफा 353 अवामी शरारत को फरोग देने वाले बयानात के तहत केस दर्ज किया है। साथीदार एक काबिल अदाकार, सरगर्म मुसन्निफ, सहाफी और सियासी मुफक्किर 13 अप्रैल 2021 को कोविड-19 से एक हफ्ते से ज्यादा जद्दोजहद के बाद इंतकाल कर गए थे। साथीदार एक अम्बेडकराई भी थे और विद्रोही मैगजीन के एडिटर थे। उनके इंतकाल के बाद से उनकी अहलिया पुष्पा सालाना यादगारी तकरीब की अहम मुंतजिमा है। साथीदार की वफात के बाद वीरा साथीदार स्मृति समन्वय समिति के नाम से कमेटी बनाई गई थी, जो सालाना तकरीब के इनेकाद में अहम किरदार अदा करती है। इस साल समाजी कारकुन उत्तम जागीरदार को तकरीर के लिए मुद्दू किया गया था। अगरचा FIR में अफराद के नाम वाज़ेह तौर पर नहीं लिए गए हैं, लेकिन इस तकरीब के मुंतजिम और मुकर्रिर का हवाला दिया गया है। 13 मई को विदर्भ साहित्य संघ में मुनक़िदा तकरीब, जिसमें 150 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जागीरदार ने मुतनाज़ा महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 के बारे में बात की। बीजेपी की क़यादत वाली रियासी हुकूमत इस बिल को कानून बनाने और नाफिज करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। कारकुनों और स्कॉलर्स का मानना है कि ये बिल अगर कानून बन गया तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का बाइस बनेगा और इख्तिलाफ राय रखने वालों को अर्बन नक्सली का लेबल लगाने की इजाजत दी जाएगी। FIR जो मकामी नागपुर रिहायशी दत्तात्रेय शिर्के ने दर्ज कराई है, ABP माझा एक मराठी चैनल पर नश्र होने वाली खबरी रिपोर्ट का हवाला देती है। ये चैनल शायद पहला था जिसने हिंदुस्तान में फैज की शायरी पढ़ने में मसला पाया। अपनी शिकायत में शिर्के का दावा है, जब मुल्क ने पाकिस्तानी फौजों का बहादुरी से मुकाबला किया, नागपुर के रेडिकल लेफ्ट पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की नज्म गाने में मसरूफ थे। शिर्के मजीद दावा करता है कि लाइन तख्त हिलाने की जरूरत है, हुकूमत को बराह रास्त धमकी है। ताहम अगरचा FIR में मज़कूरा लाइन का हवाला दिया गया है, लेकिन नज्म में असल लाइन सब तख्त गिराए जाएंगे है। नज्म मुंबई की सकाफत तंजीम समता कला मंच के नौजवान कारकुनों ने पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट के बगावत के इल्जामात पर रोक के बावजूद नागपुर पुलिस ने मुंतजिमीन और मुकर्रिरीन को इस दफे के तहत केस दर्ज किया है। 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी हुक्म जारी किया था, जिसमें बगावत के कानून के दोबारा जायजे तक हिंदुस्तानी पैनल कोड की दफा 124A के तहत तमाम जेर इल्तवा मुकदमात, अपीलों और कार्रवाइयों को रोक दिया गया था। इसके बाद से बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने IPC को BNS से बदल दिया। ताहम नए कानून में बगावत की शिक खत्म नहीं हुई है, बल्कि BNS में दफा 152 मुतारिफ कराई गई है, जो बगावत के कानून से मिलती जुलती है, लेकिन वाज़ेह तौर पर बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती। आप जानते हैं कि ये इस महीने का दूसरा वाक़या है जिसमें नागपुर पुलिस ने किसी फर्द की इज़हार राय की आजादी को निशाना बनाया। इस महीने के शुरू में 26 साल केरला के सहाफी रिजाज M शिबा सेदिक, जो नागपुर के दौरे पर थे, को 2 नकली बंदूकों के साथ तस्वीर पोस्ट करने और भारतीय फौज की मुखालिफत करने पर गिरफ्तार किया गया था। इब्तिदा में नागपुर पुलिस के जरिए तहकीकात की गई और अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जरिए निपटाया जा रहा है। रिजाज पर ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दों के ढांचे के खिलाफ भारत की फौजी कार्रवाई की मुखालिफत करने का इल्जाम है। एजेंसी का यह भी दावा है कि रिजाज का ममनुआ तंजीमों से ताल्लुक है, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन शामिल है। इन ममनुआ तंजीमों के नजरियात यकसर मुख्तलिफ है और पुलिस ने रिजाज पर हर ममनुआ ग्रोह के नजरियात को अपनाने का इल्जाम लगाया है।
वीरा साथीदार की लामुतनाही मुजाहिमत रही है। अपनी जिंदगी के दौरान साथीदार को उनकी सियासी सरगर्मियों की वजह से पुलिस की तरफ से मुसलसल हिरासा किया जाता रहा है, जिसने उन्हें अपनी निगरानी में रखा। दी वायर को मौत से पहले कुछ महीने पहले दिए गए एक तवील इंटरव्यू में साथीदार ने हुकूमत की तरफ से शहरियों को कंट्रोल करने के नए तरीके अपनाने पर तशवीश का इजहार किया था। मिसाल के तौर पर 2013 में फिल्म कोर्ट की शूटिंग के दौरान गोंडिया पुलिस बगैर इतला के मुंबई के सेट पर पहुंच गई और नागपुर के एक नक्सली को ढूंढने लगी। इनकी मौत से 1 साल पहले नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के हेडक्वार्टर के खिलाफ आवाज उठाने के बाद मकामी पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। छापे के दौरान एक तलवार मिली, लेकिन मकामी नौजवानों ने पुलिस को भगा दिया। अक्टूबर 2020 में जब एनआईए ने एल्गार परिषद केस में इजाफी चार्जशीट दायर की तो साथीदार का नाम निहात अर्बन नक्सलियों की फहरिस्त में शामिल था। ये इस्तिलाह देवेंद्र फडणवीस की क़यादत वाली हुकूमत ने इख्तिलाफ राय रखने वालों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। अब महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल के जरिए रियासी हुकूमत अर्बन नक्सली की इस्तिलाह को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है। हुकूमत ने साथीदार को उनकी जिंदगी में ही मुजरिम साबित करने की मुतअद्दिद कोशिशें की थी और ऐसा लगता है कि उनकी मौत के बाद भी ये कोशिशें जारी है। फैज अहमद फैज 1984 को पैदा हुए और 1911 को उनका इंतकाल हुआ। उर्दू अदब के अजीम तरीन इनकलाबी शायरों में से एक थे। वो न सिर्फ एक शायर बल्कि सहाफ़ी, मुतरजिम और सामाजिक कारकुन भी थे। उन्हें अवामी शायर और मज़ाहमत का अलामती चेहरा कहा जाता है। हम देखेंगे उनकी तख्लीक करदा ये नज़्म 1979 में लिखी गई, जब फैज पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ दौर में जेल में थे। उसे जिया दौर की सियासी मुखालिफत की अलामत समझा जाता है। फैज ने यह नज़्म लाहौर जेल में लिखी, जहां उन्हें इश्तराकी नजरियात की वजह से कैद किया गया था और उन पर रावलपिंडी साजिश केस का इल्जाम लगाया गया था। ये जुल्म के खिलाफ एक मैनिफेस्टो है, जिसमें मजहबी अलामत, कुरानी हवाले को इनकलाबी पैगाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। फैज की ये नज़्म हम मुनाजात और सियासी नज़्म का इम्तिजाज है। मरकजी ख्याल इसमें इनकलाब का यकीन, जालिम का जवाल और मजलूम की फतेह है। हिंदुस्तान में इस नज़्म पर 2019 और 20 के दौरान जब सीए मुखालिफ मुजाहरों के दौरान ये नज़्म जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटी में गाई गई, उस वक्त तनाज़ा पैदा हुआ। कुछ हलकों ने उसे मजहबी जज्बात से खेलने की कोशिश करार दिया, जबकि दानिश्वरों ने इसे जुल्म के खिलाफ आलमी शहरी करार दिया। फैज के मजमुए नुस्खाए वफा, दस्ते सबा, जिंदा नामा मंजर आम पर आ चुके हैं। उन्हें लेनिन अमन इनाम 1962 और निगार अवार्ड दिए जा चुके हैं। आइए हम फैज की पूरी नज़्म एक नजर में देखते हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे फैज अहमद फैज की एक इंतहाई मशहूर और मकबूल नज़्म है, जिसका असल उन्वान व यबका वजह रब्बिक था। फैज की ये 21 सतरी नज़्म उनके 7वीं शेरी मजमूए मेरे दिल मेरे हमसफर में शामिल है। फैज ने इस नज़्म को पाकिस्तानी आमिर जनरल जियाउल हक के अहद हुकूमत के इस्तेबदाद के खिलाफ एहतजाजन लिखा था, लेकिन जब मशहूर मुगनिया इकबाल बानो ने 13 फरवरी 1986 को अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल के एक इजलास में सिया लिबास पहनकर इसे पढ़ा तो ये नज़्म एहतजाज और इनकलाब का इस्तिआरा बन गई और तरक्की पसंद और बाएं बाजू के अफराद की जबानों पर मज़ाहमती गीत की शक्ल में जारी हो गई। इकबाल बानो ने इस नज़्म को ऐसे वक्त में गाया था जब फैज की शायरी पर पाबंदी आयद थी और सामाईन में इस कदर जोश उमड़ आया था कि वो बार बार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अगर आप वीरा साथीदार के प्रोग्राम के ताल्लुक से फैज की इस नस्म पर दर्ज की गई एफआईआर के बारे में न्यूज देखना चाहते हैं तो ज़ैल में देख सकते हैं। शुक्रिया।